लोटा भर पानी दे कोई, यह जो है परमार्थ की भावना लाती है ये कविता हमारे अंदर। लोटा भर पानी दे कोई, भर पेट उसे तुम भोजन दो, यदि नेह से करे कोई अभिवादन, होकर विनीत अभिनंदन दो। पैसे के बदले दो सोना, पैसे के बदले दो सोना, जीवन के बदले जीवन दो, मोहन समदृष्टि रखो सब में, अपना तन दो मन दो धन दो। गिर जाए ठोकर खाकर जो, गिर जाए ठोकर खाकर जो, हाथों का उसे सहारा दो, भर लेते अपना पेट सभी, औरों को भी तुम चारा दो, औरों को भी तुम चारा दो। दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, आज आपको मिलाना चाहते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने मजबूत कंधे पर पर्यावरण को लेकर जिम्मेदारी उठाई है और समाज को बहुत बेहतर संदेश भी दे रहे हैं। इन्होंने एक अपने पुत्र के शादी में एक ऐसा काम किया ना, जिसको लेकर हमने भी सोचा था कि जब इनसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि आज के आधुनिक दौर में ऐसे पुराने चीज़ों को क्यों आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। इससे तो प्रसिद्धि भी नहीं मिलने वाली है। प्रसिद्धि तभी मिलती है जब आप कोई अलग तरीके का कुछ अलग करें, जैसे कि जो समाज में बहुत टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को लें तो शादी ज़्यादा हाईटेक बनती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप क्यों इन पुरानी चीज़ों को प्रमोट करें। इन सारे सवालों के साथ हम यहाँ पर आए थे। इनका सबसे बड़ा दावा ये है कि ये 11 लाख पेड़ लगाने वाले हैं, जिसमें से इन्होंने 4 लाख पेड़ लगा भी दिया है। तो वो सारे पेड़ कहाँ इन्होंने लगाए हैं, क्या वो अभी तक सुरक्षित है कि नहीं, उसकी देखरेख कैसे होती है और वो पेड़ कितने दिन में लगे हैं, ये सारी हमारे में जिज्ञासा है। जानने भी चाहते हैं कि एक इंसान कैसे लगा सकता है इतने सारे पेड़। तो आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आप छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं ओंकार नाथ गिरी, गाजीपुर जनपद के एक बाबा ठड़ेश्वरी नाथ धाम है, वहाँ के पूर्व पीठाधीश्वर संत श्री रामाधार गिरी जी महाराज का सुपुत्र हूँ। मैं सन 1994 में रिपब्लिक डे कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था दिल्ली में। तो लखनऊ में प्री रिपब्लिक डे कैंप में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय संकल्प दिलवाया गया था कि पर्यावरण को बचाना है और कन्या भ्रूण हत्या बंद करनी है और दहेज को जड़ से नष्ट करना है। इन 3 पहलुओं पर तभी से लेकर के और आज तक मैं समय समय पर जो है संगोष्ठी आदि करके जो है इसके प्रचार प्रसार अभियान में लगा रहता हूँ। फिर 2007 में हमने एक बाबा ठड़ेश्वरी नाथ धाम सराय गोकुल के तपस्थली पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें देश के करीब 13-14 राज्यों से संत महंत एवं जो है विद्वान गण पधारे हुए थे। उसमें 62 लोग मेघालय से चल कर के आए थे। तो वहाँ पर हमने एक संकल्प लिया कि उस यज्ञ के बाद हम 11 लाख वृक्षारोपण करेंगे। तो 2007 में जनवरी 2007 में वो यज्ञ हुआ था। तो सबसे पहले हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम बाबा ठड़ेश्वरी नाथ के तपस्थली पर किया। वहाँ पर करीब हमने जो है 1100 पेड़ से शुरुआत की, जो कि बाबा ठड़ेश्वरी नाथ के 12 बीघे जो ज़मीन है, उस ज़मीन में आज भी सैकड़ों पेड़ जो है लगे हुए हैं। कुछ पेड़ों को जो है पशुओं ने नष्ट कर दिया, तो जो नष्ट भी हो जाते हैं वो भी हमारे लेखे जोखे में रहते हैं। तो 2007 से लेकर के और अभी नवंबर जब मेरे बेटे की शादी हुई 29 नवंबर को, उसमें भी हमने जो है करीब दर्जनों पेड़ों को लगवाए। और बेटे के बर्थडे में, शादी के सालगिरह में एवं अपने पूर्वजों के पुण्य तिथि में भी हम जो है 11 पौधे हर साल लगाते रहते हैं। किसी मित्र के यहाँ मिलने जब हम जाते हैं, वो हमें बाटी चोखा के आयोजन में बुलाता है रात्रि भोजन पर, वहाँ भी हम 11 पौधे जो है अपने हाथों से लगाते हैं। अब वो पौधे कितने संख्या में बचे हैं ये इसका आंकड़ा तो मैं नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जिनके हाथों से मैं लगवाता हूँ, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाता हूँ, वहाँ मैं निवेदन उनसे करता हूँ कि वृक्ष लगाना तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इन वृक्षों को जो है सजो सवार करके, जिस तरह बच्चे को माँ दुलार प्यार दे करके उनको पाल पोस कर बड़ी करती है, उसी तरह पेड़ लगाना भी जो है बच्चों के पालने के समान जो है पुण्यकारी कार्य होते हैं। ऐसा मत्स्य पुराण में वर्णित भी किया जा चुका है। तो मैं करीब 4,65,000 की संख्या में अभी तक वृक्षारोपण
सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से कभी कभी तो ऐसा है कि बंगाल में, बिहार में 10-10 गांव के लोग मिल करके जब वृक्षारोपण किए हैं तो वहाँ भी मैं जा करके अपनी सहभागिता नामांकित करवाया हूँ। तो उन पेड़ों को भी जो है अपने डायरी पर नोट कर लिया हूँ। तो 4,65,000 समथिंग पेड़ हमने जो है लगवा चुके हैं। और 2025 तक जो है मैं कोशिश में हूँ कि लगभग 11 लाख पेड़ हमारे सानिध्य में जो है लगे। उसके लिए हम अगले साल 2021 में हम कोशिश ये करेंगे कि अपने जहाँ निवास स्थान है वहाँ 5 कोस खड़बा के लोग हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित करके और सभी लोगों के हाथों से हम जो है एक एक पेड़ अपने बाबा के ठड़ेश्वरी नाथ के तपस्थली पर और जो गांव की हमारी जो है बंजर भूमि है उस पर जो है हम लगवाएं। पेड़ों के प्रति हमारा बहुत ही ज़्यादा रुझान है। पेड़ों को कहीं कहीं हम जो है देखते हैं तो उनको हाथों से सहलाते हैं। और यहाँ तक कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को पीपल वृक्ष के नीचे जा कर के पीपल के पेड़ के तने को अपने हाथों से करीब 20 मिनट तक मालिश भी करते हैं। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। अच्छा, वो शादी का जब कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें जो बहू थी उनको गृह प्रवेश से पहले पेड़ लगवाया आपने? जी। वो कोई परंपरा है या आपने सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारा है? इसमें 1% कोई परंपरा नहीं थी, कोई सामाजिक जिम्मेदारी भी नहीं है। हमने स्वयं किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमने स्वयं जो है अपने अंतर्मन में एक उद्गार उठे कि जो ये सप्तपदी के बाद जो है अग्नि को साक्षी मान करके वर वधू 7 फेरे लेते हैं। तो वो सप्तपदी में जो है कन्या 7 वाक्यों को पढ़ करके सुना करके और वर को प्रतिबद्ध करती है कि यदि आप मेरे इन 7 वचनों का पालन करेंगे तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ, राजी हूँ। उन 7 वचनों को वर जो है सुन करके कहता है तथास्तु, मैं इन वचनों का जो है आजीवन नहीं बल्कि 7 जन्मों तक पालन करूंगा। लेकिन वर के भी 5 वाक्य होते हैं, वह कन्या को सुनाता है और कन्या भी कहती है कि हाँ श्रीमान, मैं आपके इन 5 वचनों का जो है पालन करूंगी। तो 7 वचनों का पालन करवा करके हमारे जो है ब्राह्म विवाह के अंतर्गत 7 फेरे लिए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि 7 फेरे 7 वचन पर निर्भर हैं। तो हमारा 8वां वचन है कि हम जो है गर्भ में पल रहे शिशु का भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। तो हमने 8वां फेरा जो है वर वधू से जो है इस उद्देश्य से दिलवाए कि आप लोग जो है जीवन पर्यंत कभी भी कन्या भ्रूण हत्या या शिशु भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। ये 8वां फेरे लेने का जो है उद्देश्य रहा। और जो 9वां फेरा था वह था पर्यावरण संरक्षण करने का, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का, क्योंकि आज देश की राजधानी दिल्ली का हाल जो है पूछना ही नहीं है। और अभी गांव तक भी जो है पर्यावरण दूषित हो चुका है। तो उसका बचाने का एक ही रास्ता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस भूमंडल के ऊपर जो है हर मानव अपने हाथों से अधिक पौधा लगाए। तो हमने 9वां जो उनसे फेरे लगवाए अग्नि को साक्षी मान करके, वह पर्यावरण को बचाने के लिए जो है 9वां फेरा था। इसलिए जो है उनके हाथों से अपने घर में वधू प्रवेश होने के पूर्व जब वो लोग अपने मेरा बेटा ससुराल से चल करके यहाँ हमारे दरवाजे आया तो घर में एंट्री कराने के पहले हमने श्रीमान ब्रजभूषण दुबे जी के जो है नेतृत्व में और हमारे मित्र मंडल के नेतृत्व में, जिसमें सैकड़ों के लोगों की संख्या थी, उन लोगों ने 9 के संख्या में जो है अपने हाथों से पेड़ लगाए। उन पेड़ों के संरक्षण के लिए जो है संकल्पित भी हुए और पेड़ लगाने के ही दिन उनको जो है अच्छी तरह से ईंट और सीमेंट बालू से जो है बैरिकेटिंग किया गया, सुरक्षित किया गया। और यहाँ तक कि वो वधू जो है प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों का जो है चरण स्पर्श करके अपने हाथों से उस पौधों में जा करके, उन 9 पौधों में जा करके प्रतिदिन जो है जल सिंचन करके तभी वह कीचड़ में घुसती है। मतलब वो लोग हमारे इस जो है मार्गदर्शन से इतने ओतप्रोत हुए
कि वो लोग जो है दोनों वर वधू जो है हम देखें कि सुबह जो है उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के और अपने हाथों से जा करके उन पौधों को जो है जल सिंचन करते हैं। उसके बाद जो है फिर वो किचन में जा करके वधू चाय बनाती है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिला रहे थे जिन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं और इतना बेहतर काम कर रहे हैं। आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं थी पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं तो आइए देवल इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। हम आपको देंगे राप्ती टी के संपूर्ण रेंज 5 रुपए से लेकर के 25 किलो तक का, और साथ में राप्ती चॉकलेट टी, राप्ती जिंजर टी, राप्ती मसाला टी और कई राप्ती के फ्लेवर्स। तो अभी कॉल करिए 7007789842 पर।